हेलो फ्रेंड्स, मैं के सर अविरल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सूर्य की संरचना के बाद, कल हमने सूर्य की संरचना के बारे में जानकारी ली थी, सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम सूर्य के सौरमंडल जो हमारा है और सौरमंडल के परिवार में जो हमारे 8 ग्रह हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। सूर्य की संरचना और जो ग्रह हैं तो वो सभी सूर्य से किस प्रकार जुड़े हैं, उन सभी के बारे में हम आज जानकारी लेंगे और सूर्य के इन्हीं सभी तत्वों के जो उनके साथ जुड़े हुए यानी कि जो हमारे ग्रह हैं उनकी अवस्थिति, संरचना और उनकी बनावट, उनके घनत्व, उनके द्रव्यमान, उनके आयतन, ताप दाब की स्थिति और सूर्य से निकट और दूर की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम इसमें आपका कि ग्रह किस प्रकार के होते हैं। ग्रह यहां पर हमने दो प्रकार के लिए, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह जो है ये दो प्रकार के आपके अलग अलग ग्रहों की स्थिति रखी गई है। बेसिकली हमारे पास जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है। 2006 में जो अंतरराष्ट्रीय खगोलविद के वैज्ञानिक थे उन्होंने आपके प्लूटो नामक ग्रह को इन 8 ग्रहों से अलग कर दिया था, क्योंकि प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में संज्ञा दी जाती है, उसे बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर बात करते हैं पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह इनको हम इनर प्लैनेट के तौर पर भी देखते हैं, जो कि आंतरिक ग्रह कहलाते हैं या आंतरिक प्लैनेट कहलाते हैं। तो ये इनर जो हमारे हैं, इनर प्लैनेट हैं, आंतरिक ग्रह हैं, और जो जोवियन ग्रह हैं वो आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह कहा जाता है। कहने का मतलब है इन 4 ग्रहों की जो स्थिति है वो सूर्य से नजदीक है और ये जो 4 ग्रह हैं ये सूर्य से दूर है, यानी कि इनकी अवस्था सूर्य से दूरी की है और इनकी अवस्था सूर्य से ये नजदीक है। यहाँ पर 8 ग्रहों में वीनस, मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस यानी कि अरुण और नेपच्यून यानी कि आपका वरुण। ये आपकी दूरी के आधार पर एक व्यवस्थित क्रम में लगे हुए ग्रह हैं। इनका अलग अलग द्रव्यमान होता है, घनत्व होता है, इनकी घूर्णन अवस्था अलग अलग होती है। सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो भी वो अलग अलग होती है। ग्रहों की और तारों में कुछ अंतर होते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मरकरी यानी बुध सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करें तो सबसे नजदीक है। वीनस यानी कि शुक्र ये दूसरे नंबर पर है। ये हमारी पृथ्वी है, ये मंगल है, यहां पर बृहस्पति है, ये शनि है, ये यहां पर आपका अरुण है और ये हमारा वरुण है। ये आपके इनके हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों दिए हुए हैं। दोनों की बात करें तो इन 4 ग्रहों को जो आपके छोटे ग्रह भी कहलाते हैं और सूर्य से नजदीक होने के कारण इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इनर प्लैनेट कहा जाता है, और जो ये सूर्य से दूर हैं उनको हम आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट ये दो प्रकार के आपके यहाँ पर ग्रहों की अवस्था होती है। इसके बाद बात करें हम तो ये हमारे जो है क्यूपर बेल्ट, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह या जो है अन्य जो छोटे छोटे एक पट्टी है तो उसको क्यूपर बेल्ट कहा जाता है, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में अवस्था इस बेल्ट की जो होती है वो क्यूपर बेल्ट कहलाता है, और क्यूपर बेल्ट यानी कि ये मंगल और बृहस्पति को अलग करते हैं। जो ग्रह होते हैं इनकी स्थिति क्या होती है, जो ग्रह होते हैं उनका वो खुद नहीं चमकते हैं, यानी कि अगर कोई ग्रह आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण दोस्तों चमकते हैं। कभी सोचा है कि पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है, मंगल लाल क्यों दिखाई देता है, शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा क्यों कहा जाता है? तो ये बहुत सारी स्थितियां जो है हमारी सौरमंडल में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है।
आपको पता है कि शनि का घनत्व इतना कम है कि अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो ये तैरने लगेगा बॉल की तरह, यानी कि ये तैरता हुआ होता है। आई बात समझ में? तो ये तैरता हुआ आपका होता है। इन सबके उपग्रह की बात करें तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, यानी प्राकृतिक जो सैटेलाइट है बुध की नहीं है, यानी वो सूर्य का सिंगल एक छोटा आपका ग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद शुक्र है, यह पृथ्वी के समान ही है, यह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। फिर पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम मून कहते हैं, यह पृथ्वी का एक उपग्रह है। फोबोस, यहाँ पर मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो फोबोस और डीमोस दो उपग्रह हैं। यहाँ पर बात की जाए फोबोस और डीमोस, ये दो ग्रह आपके हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बृहस्पति की बात करें, जुपिटर, इसके बहुत सारे उपग्रह हैं आपके, 79 उपग्रह हैं। पहले दोस्तों बृहस्पति के लगभग 67 उपग्रह पाए जाते थे, लगभग 67 उपग्रह इसके माना जाता था, लेकिन पिछले साल ही वैज्ञानिकों ने और नए जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो इसकी कक्षा में आ गए हैं, तो वो 79 हो गए हैं। और सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं, वो 82 हो गए हैं। आप लोग घटना चक्र दृष्टि में आप ये देख सकते हो, घटना चक्र दृष्टि में ये अपडेटेड होके आए थे कि शनि के उपग्रह 82 हो गए हैं और बृहस्पति के उपग्रह 79 हो गए हैं। बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमीड, सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है इसका वो है गैनीमीड, और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। लेकिन उपग्रहों में सबसे बड़ा गैनीमीड ही है, बृहस्पति का जो उपग्रह है यही सबसे बड़ा है। हम एक एक उपग्रह की बात बाद में करेंगे, जब एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। यूरेनियस, इनके भी अरुण वरुण के भी, इनके भी कुछ कुछ आपके सैटेलाइट है, लेकिन उनके बारे में हमें जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बात करें पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। जो पार्थिव ग्रह होते हैं वो छोटे एवं ठोस होते हैं, यानी कि ये छोटे हैं लेकिन ठोस अवस्था में होते हैं, और जो बड़े ग्रह होते हैं वो बड़े होते हैं और तरल होते हैं, उनको हम जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो ये बड़े भी होते हैं और तरल अवस्था में आपके पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये बड़े एवं तरल अवस्था में होते हैं। बात करें हम वायुमंडल की, तो जो शुक्र है और जो जोवियन ग्रह है, यानी ये जो जोवियन ग्रह है और ये शुक्र, इसमें बेसिकली मेघ रहित बादल पाए जाते हैं, यानी कि मेघ रहित बादल, मतलब कि इनमें बादल होते नहीं एक्चुअली में, ये मेघ रहित वायुमंडल पाया जाता है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित वायुमंडल होता है। तो इनमें बादल आपके नहीं होते हैं, मेघ रहित होते हैं, और ये हाइड्रोजन हीलियम से निर्मित वायुमंडल में पाया जाता है। आई बात समझ में? तो ये हमारे जो है इनके वायुमंडल की बात करें, शुक्र और अरुण ये पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि जो सूर्य है हमारा सन है, ये हमारा हमने कहा सन है, तो ये बुध है, ये सब इस तरीके से परिक्रमा करते हैं सूर्य की। लेकिन जो शुक्र है ये इस तरीके से आपका घड़ी की सुई की दिशा में गति करता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर आपकी ये गति करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो शुक्र और अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? शुक्र और ये हमारा अरुण, ये हमारी उल्टी परिक्रमा करते हैं। बाकी सब इस तरीके से आपकी परिक्रमा करते हैं, ये बाकी सब इस तरीके से जो है आपके मूव करते हैं। ग्रह जो है कभी भी किसी भी उसकी आपकी परिक्रमा नहीं काटता है, यानी कोई भी ग्रह उसकी जो है परिक्रमा नहीं काटते हैं। पृथ्वी से लेकर अन्य जो सभी ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा आपकी एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करते हैं। और एक चीज कि जो ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर है उनकी गति उतनी ही आपकी कम होती है, लेकिन जो सूर्य की परिक्रमा यानी कि जो है जो सूर्य के समीप आते हैं, जैसे ही ये सूर्य के समीप आते हैं एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग को तय करते हुए, तो उनके वेग में गति में वृद्धि हो जाती है। तो वेग और गति में वृद्धि हो जाती है जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं या सूर्य के नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा की जो टाइम पीरियड है, समयावधि है, सूर्य की परिक्रमा की समयावधि, यहाँ हमने सब लिखा हुआ है, सूर्य की परिक्रमा समयावधि जो है वो सूर्य पर निर्भर करती है, सॉरी दूरी पर निर्भर करती है कि दूरी कितनी है, डिस्टेंस पर निर्भर करती है, दूरी पर निर्भर करती है कि आखिर दूरी है कितनी।
तो सूर्य के समीप आने पर जो है ग्रहों के वेग एवं गति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बात करें हम यहाँ पर आंतरिक संरचना, इनकी रासायनिक बनावट, घनत्व, तापमान व दबाव आदि पर निर्भर करती है कि उनका जो है बनावट जो है वो घनत्व, तापमान व दबाव पर निर्भर करते हैं। बुध एवं चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो जो बुध है और पृथ्वी का जो मून है यानी कि चंद्रमा, इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ये वायुमंडल से मुक्त है। शुक्र एवं मंगल कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायुमंडल, यानी कि जो शुक्र है और मंगल है इसमें काफी अधिक मात्रा में CO2 पाई जाती है। तो ये दोस्तों हमारे ग्रहों के बारे में आपकी जानकारियां थी। इनके बारे में हम आगे देखते हैं एक एक ग्रह के बारे में कि एक एक ग्रह को जो है किस तरीके से इनके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, किस तरीके की इनकी संरचना होती है और कैसे चीजों को देखा जाता है। तो दोस्तों ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको पूरा डिटेल में हम यहाँ पर जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो आपको जियोग्राफी बहुत अच्छे से एक ही सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से एक एक ग्रह के बारे में। हम पहले बुध, शुक्र और मंगल के बारे में देखेंगे, पृथ्वी के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, एक साथ इकट्ठी चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम चीजों को देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर बात करें हम ग्रहों के बारे में, जो है अभी हमने ग्रहों की स्थिति देखी थी कि जोवियन प्लैनेट आपके और पार्थिव प्लैनेट जो है, उनके बाद आपकी हमने देखे थे कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, यानी कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो हम सबसे पहले आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल के बारे में जानकारी लेंगे। पृथ्वी को हम इसके बाद एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। इन 3 ग्रहों के बाद आपका पूरी पृथ्वी बताएंगे कि पृथ्वी में क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम आपके आउटर प्लैनेट पे चलेंगे, किस प्रकार से आपके बाह्य ग्रहों की स्थिति रखी गई है, जिन्हें हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हम बुध, शुक्र और मंगल की, तो यहाँ पर हमने एक एक इनकी जो है जो समानता है वो सबके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। सबसे पहले हम बुध की बात करें, मरकरी बुध की बात करें, तो यहाँ पर मरकरी जो है वो बुध के कोई भी उपग्रह आपके नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। तो यहाँ फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस में जो डीमोस है वह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है, या सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कहा जाता है डीमोस को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे बात करें, यानी कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। किसके उपग्रह हैं? मंगल के हैं, 2 हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, कहते हैं देखो चंदा मामा, लेकिन वो चंदा मामा जो है हमारे उपग्रह है, सैटेलाइट है। इसके बाद बात करें सूर्य से दूरी की, तो सूर्य से दूरी जो है बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए इसकी दूरी 5.78 करोड़ किलोमीटर है, सूर्य से सबसे नजदीक है। उसके बाद शुक्र जो है वो 10.8 करोड़ किलोमीटर है, और यहाँ फोबोस और डीमोस जो है वो 22.78 करोड़ किलोमीटर है। क्यों ये ज्यादा क्यों? क्योंकि इसके बीच में पृथ्वी पड़ती है। पृथ्वी के बारे में हम जो है बाद में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, पृथ्वी के बारे में हम जो है बाद में अध्ययन करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो पृथ्वी के बारे में हम आपका पूरा विस्तृत अध्ययन देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इन 3 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सूर्य से दूरी में 5.78 करोड़ किलोमीटर, 10.8 करोड़ किलोमीटर, 22.78 करोड़, ये फैक्ट है। इसमें ज्यादा आपको ये सारी चीजें आपको बुक्स में, लूसेंट में हर जगह मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ की ये तो हमें सिर्फ आपको बताना था, समझाना था। सूर्य से दूरी इतनी है, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में लगाता है। इतना ही जो है बुध जो है हमारा उतने ही दिन में घूर्णन करता है। परिक्रमण और परिभ्रमण 2 अवस्थाएं होती हैं, परिक्रमण और भ्रमण, वो हम पृथ्वी में देखेंगे सारी चीजों के बारे में, एक एक शब्द के बारे में। तो यहाँ सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में, और खुद परिभ्रमण यानी घूर्णन जो करता है वो 88 दिन में ही करता है, यानी बराबर बराबर समय लगते हैं। इसका एक दिन जो है 88 दिन आपका, यानी कि जो है पृथ्वी के एक दिन के बराबर 90 दिन इसको लगते हैं कि आपके इस तरीके से होते हैं। 583.92 दिन ये सबसे देर में घूमने वाला ग्रह है, यानी कि इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है आपका, इसको जो है सबसे ज्यादा समय लगता है पृथ्वी से
तो 583.92 दिन लगते हैं। मंगल को 686.98 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है और 24 घंटे 37 मिनट 22.6 सेकंड में अपनी धुरी पर घूम लेता है मंगल। ठीक है, इसकी त्रिज्या 2440 किलोमीटर, 6050 किलोमीटर और मंगल की 3400 किलोमीटर की त्रिज्या है। यानी कि शुक्र की त्रिज्या लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको जो है कई नामों से जाना जाता है, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्यमान की बात करें तो 3.3 गुणा 10 की घात 13 किलोग्राम, ये 4.86 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम और ये 6.4 गुणा 10 की घात 23 किलोग्राम इनका द्रव्यमान है। घनत्व की बात करें 5.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और ये 5.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर 3.94 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बाद यहाँ पर घनत्व की बात होती है। सबसे छोटा, क्योंकि द्रव्यमान बटे आयतन है तो क्यू लगाते हैं। सबसे छोटा ग्रह है कौन? बुध। ठीक है, सबसे तेज कक्षीय गति होती है तो सौरमंडल में सबसे तेज कक्षीय गति बुध की ही है। तापांतर इसका सबसे अधिक यानी 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आइए दोस्तों हम थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। ये चीज को हम मिटा दे रहे हैं, ये तो फैक्ट है, आप लोग पढ़ लोगे, फैक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें जो जानना जरूरी है वो है उनके बारे में जानते हैं कि इनके सिस्टम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने इसको मिटा दिया। देखो, प्लूटो के निष्कासन के बाद जो है बुध आपका सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है। काय के बाद? प्लूटो के निष्कासन के बाद। प्लूटो को जब निकाल दिया गया 2006 में, तो प्लूटो के निष्कासन के बाद, प्लूटो के निष्कासन के बाद ये आपका सबसे छोटा ग्रह है। आई बात समझ में? इसके अलावा बात करें, सौरमंडल का सबसे तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है, यानी कि सौरमंडल में सबसे आपका जो है तेज कक्षीय गति इसी की है। ठीक है, तो सबसे तेज कक्षीय गति, सबसे तेज कक्षीय गति आपकी सौरमंडल में किसकी है? बुध की है। आई बात समझ में बच्चों? समझ में दोस्तों, इसके अलावा बात करें, बुध जो है शाम काल में और उषा काल यानी कि आपका जो है सुबह तारे के रूप में एक वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। यानी कि जो बुध है वो सांझ में, सुबह काल यानी कि आपका उषा काल एवं शाम काल, उषा काल एवं सायंकाल में जो है आपका बुध है वह तारे के रूप में एक वर्ष में 3 बार दिखाई पड़ता है। यानी कि सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। तो सूर्य से निकलने के 2 घंटे पहले आपका कैसे रूप में दिखाई देता है? तारे के रूप में, तारे के रूप में वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। यह कॉन्सेप्ट है, वर्ष में 3 बार दिखाई देता है, 3 बार दिखाई देता है। सूर्य से सूर्य से निकलने के 2 घंटे पूर्व। तो ये आपका जो है तारे के रूप में एक तरीके से बात करें तो जो बुध है वह शाम काल और उषा काल में आपका क्या दिखाई देता है? एक वर्ष में 3 बार दिखाई पड़ता है। सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले यह दिखाई पड़ता है। ये दोस्तों बुध से संबंधित कुछ जानकारियां थी और इससे संबंधित ये चीजों के बारे में हमें समझना है। यह चूंकि क्या है कि आपका सूर्य के सबसे निकट है और पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18वां भाग होता है। यानी कि इसका जो है जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है और पृथ्वी के द्रव्यमान का, पृथ्वी का 1/18वां भाग। क्योंकि इसकी जो कोर है यानी कि जो क्रोड है वो क्रोड भी इसकी जो है आपका किस प्रकार की है? धात्विक क्रोड है। यानी कि जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग जिसे अपन क्रोड कहते हैं, वो आपकी निकेल और आयरन की बनी हुई है, नीफे जिसको बोलते हैं। तो पृथ्वी की भी निकेल और आयरन की बनी है, इसकी भी आपकी नीफे कहलाती है। तो ये हमारा जो है बुध का एक स्ट्रक्चर था, बुध के बारे में संबंधित जानकारी थी। ठीक है, यहाँ दिन अत्यंत गर्म एवं रातें बर्फीली होती है, इसलिए यहाँ का तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है।
तापांतर सबसे अधिक, लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये तापांतर सबसे अधिक यानी कि दिन का तापमान अधिक गर्म होता है और रात का जो है -डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ दिन अत्यधिक गर्म होते हैं और रातें अत्यधिक बर्फीली होती हैं, अत्यधिक बर्फीली होती हैं। जो बुध है इसकी बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है? बुध की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो तापांतर है बुध का वो सबसे ज्यादा होता है, 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिन में बहुत अधिक गर्म होता है और रात में अत्यधिक बर्फीली होती है, इसलिए यहाँ जीवन की संभावना तो कतई नहीं है। यहाँ पर भी पर्वत, क्रेटर और मैदान कई प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, वो हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारा बुध था। अब बात करेंगे हम शुक्र की। वीनस, शुक्र, पृथ्वी से अगर दूरी माने तो शुक्र की 4 करोड़ किलोमीटर है। 4 करोड़ किलोमीटर किससे दूर है ये? पृथ्वी से, यानी पृथ्वी के निकट का तारा है। पृथ्वी के निकट तारा नहीं है तो ग्रह ही, लेकिन अत्यधिक चमकीला होने के कारण, चमकीला ये दो ही अवस्था है, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला यही है। तो चमकीला होने के कारण जो है इसको सांझ का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी के निकट होने के कारण और पृथ्वी से समांतर रखने के कारण इसको पृथ्वी का ट्विन्स कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जुड़वा कहा जाता है, भगनी भी कहा जाता है, जिसे अपन सिस्टर्स कहते हैं, है ना, ये सिस्टर। तो शुक्र को पृथ्वी के निकट होने के कारण 4 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है, ट्विन कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है और भगनी यानी सिस्टर कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक चमकीला है। इस कारण से यहाँ पर आपको जो है चीजों को ध्यान रखना है। आंतरिक भाग इसका जो है पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है, तो इसमें जो है आंतरिक भाग, आंतरिक भाग किसके समान है? पृथ्वी के समान। आंतरिक भाग पृथ्वी के समान है, यानी कि क्या है इसमें आपकी क्रस्ट, मेंटल एवं कोर, तीनों चीजें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, ठीक है। पृथ्वी का निकटतम तारा बादलों से घिरा हुआ है, पृथ्वी की जुड़वा ट्विन्स कहा जाता है, सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर चीजें ये हमें समझने वाली हैं कि इसको जो है क्या है, पृथ्वी के समान इसका आंतरिक भाग होता है। पृथ्वी से 243 गुना कम गति से घूर्णन करता है, यानी कि पृथ्वी से बात करें तो 243 गुना कम गति होती है इसकी, यानी बहुत धीमी गति से ये घूम रहा होता है, इसलिए इसको काफी दिन घूमने में लग जाते हैं, इसको घूमने में आपका काफी समय लग जाता है एक चक्कर पूरा करने में। और आपको एक विशेषता पता ही है कि शुक्र जो है आपका उल्टी दिशा में घूमता है। कैसा घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है आपका, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि ये सूर्य का जो है विपरीत चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम, ठीक है दोस्तों। और ये पृथ्वी से जो है 243 गुना कम गति से घूमता है। इसके अलावा बात करें इसके सतह का तापमान जो है आपका 467 डिग्री सेल्सियस होता है। सतह का तापमान सतह का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस आपका होता है दोस्तों। तो ये 467 डिग्री सेल्सियस होता है सतह का तापमान। इसके वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा है वो 96% है, इसलिए इसमें जो है अत्यधिक टेम्परेचर पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलके और तापमान मिलके इसके लिए आप अगर बात करें तो इसे प्रेशर कुकर जैसी अवस्था बना देते हैं, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति इसकी बन जाती है। तो इसको हम यहाँ पर अत्यधिक विस्फोट जैसी संभावना बनी रहती है और ये क्या हो जाता है आपका
प्रेशर कुकर जैसी स्थिति यहाँ पर आपकी बन जाती है, इसलिए ये शुक्र की स्थिति आपकी हमने बाकी है। तो दोस्तों ये शुक्र के बारे में है कि इसको जुड़वा, ट्विन या भगनी, सिस्टर कहा जाता है। इसके अलावा इसको सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है या जुड़वा कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा पृथ्वी से 243 गुना कम गति से घूमता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 96% है। सतह का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसमें जो है प्रेशर कुकर जैसी अवस्था बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम मंगल के बारे में। मंगल के बारे में स्थिति जो है समझते हैं। तो मंगल भवन मंगलहारी है ना, मंगलवार हनुमान जी कहते हैं, तो मंगलवार जो है ये मार्स, मंगल इसी से रखा गया नहीं। लाल ग्रह इसको कहा जाता है, रेड प्लैनेट। ठीक है, लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अवस्था उपस्थित होती है। इसके वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आकार की स्थिति में यह 7वां ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी से इसकी दूरी जो बात करें हम मंगल की, पृथ्वी से दूरी की बात करें तो पृथ्वी से जो दूरी है इसकी वो 5.5 करोड़ किलोमीटर है। 5.5 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड की कारण। इसके वायुमंडल में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है। इसका यानी कि जो है पृथ्वी के समान दिन एवं आपका बात करें तो दिन का मान या तापमान एवं दिन एवं अक्ष का झुकाव, अक्ष का झुकाव जो है वो पृथ्वी के समान ही है। इसके अलावा पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री आपका झुकाव है पृथ्वी का इस तरीके से। ये आपका 23.5 डिग्री का झुकाव है, तो इस कारण से ये इसी अवस्था में आपकी स्थित होता है। इसका भी झुकाव लगभग समान है, आपका इसी तरीके से आपका है। पृथ्वी के समान ध्रुव है, पृथ्वी के समान ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पृथ्वी के समान ध्रुव पाए जाते हैं और पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन पाया जाता है। पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी स्थिति है। दोस्तों इसमें जो है आपके दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। तो डीमोस जो है वह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है, सॉरी सबसे छोटा उपग्रह, क्योंकि इसके ये दो उपग्रह हैं। ठीक है, फोबोस और डीमोस। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपका क्या है? डीमोस है। ठीक है, डीमोस आपका सबसे छोटा उपग्रह है, सौरमंडल का भी और मंगल का भी। तो मंगल के दो सैटेलाइट हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, ये परमाणु बम में जैसे लगते हैं कि अमेरिका ने जो है जापान पर तो फोबोस और डीमोस गिरा दिए, राइट, बट ऐसे ही नाम है, आप याद रख सकते हो, इनमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो भी मंगल पर पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी दोस्तों क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपका ओलंपस मैसी, इसी के में पाया जाता है, मंगल में ही ये आपका अवस्थित है, ओलंपस मैसी। और आपका ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैसी है। इसके अलावा आपका जो सबसे ऊंचा पर्वत है, सौरमंडल का
सबसे ऊंचा पर्वत वो निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। 3 गुना है आपका माउंट एवरेस्ट से। ठीक है दोस्तों, तो ये निक्स ओलंपिया जो है आपका सौरमंडल का सबसे ऊंचा आपका पर्वत है एवं सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी वो भी मंगल में ही आपका अवस्थित है। वायुमंडल में इसके भी CO2 आपका जो है 95% के समथिंग पाई जाती है। इसके अलावा अन्य ग्रह जो है आपके गैसें इसके अंतर्गत पाई जाती है। आकार की दृष्टि से यह 7वां उपग्रह है। ठीक, 7वां ग्रह है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कल पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे की हम जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।